बाद में, आफ्टर दिस लॉर्ड्स टेबल बाद में होएगा, इसके बाद होएगा। तो जैसे हमने पिछले हफ्ते वी हैड हर्ड अबाउट वर्ल्ड वॉर टू, द जर्मन्स दे केप्ट द प्रिजनर्स ऑफ वॉर इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो जर्मनी के जो वॉरियर्स हैं उन्होंने लोगों को, प्रिजनर्स ऑफ वॉर को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रखा, उनको कम खाना दिया कि वो कमज़ोर पड़ते जा सके। और जब वो कमज़ोर थे तो वो एस्केप के बारे में नहीं सोच पाते थे, क्योंकि जब बंदा कमज़ोर है तो अपना हेल्थ के बारे में ही सोच सकता है, उसके पास इतना एनर्जी नहीं है भागने के लिए, युद्ध करने के लिए, लड़ने के लिए इतना एनर्जी नहीं रहता है। तो इससे हमें सीखने को ये मिलता है, आई मीन वी लर्न फ्रॉम ऑल एग्जाम्पल्स, गुड एग्जाम्पल्स, बैड एग्जाम्पल्स, सारे उदाहरणों से हम लोग को सीखने को मिलता है, चाहे वो अच्छे उदाहरण है, ख़राब उदाहरण है। इससे हमें सीखने को मिलता है कि हम उस पाप के देह को, पाप के जो मनुष्य है उसको अगर हम खाना नहीं देंगे तो आस्ता आस्ता वो कमज़ोर हो जाएगा, और जब वो कमज़ोर हो जाएगा फिर वो मर के हमारे जीवन से हट सकता है। सो वी नीड टू स्टार्व दैट बॉडी ऑफ सिन, उस पाप के उस देह को हमें उसको खाना नहीं देना है। व्हाट वुड स्टार्व बी इन हिंदी? भूखा रखना है, उसको भूखा रखना है, भूखा मारना है, उस पाप के चाहत को भूखा मारना है। जब हम उस पाप के चाहत को हम नहीं करेंगे, आस्ता आस्ता वो पाप सूख के हमारे जीवन से निकल जाएगा। इट्स नॉट बूमिंग फॉर सम रीज़न। Also because of lack of knowledge, many problems now come into our being. We think that we can handle sin. हम सोचते हैं कि हम शायद पाप को हम संभाल लेंगे, पाप को अपने पास भी रख लेंगे, पर वो मेरे ऊपर वार नहीं करेगा। बट लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। थोड़ा सा ज्ञान जो है वो हमारे लिए घाटा कर सकता है, क्योंकि पाप को अगर हम अपने पास रखेंगे तो वो हमें ज़रूर तंग करेगा। मेरा एक एग्जाम्पल है, कुछ a few weeks ago, when I had weeks ago and also some months ago, when I had opened the Facebook, Instagram and YouTube account, हमने जब खोला, मैंने अपना खोला था काफ़ी टाइम के बाद, then sometimes these accounts they would get flooded with all sorts of videos. तो ये जो अकाउंट है हर प्रकार के वीडियोस के वो फ्लड कर देता है आपके अकाउंट को। और अगर आप नया अकाउंट खोलते हैं तो हर प्रकार के वीडियोस वो भेजते रहते हैं देखने के लिए, आपको क्या देखना है। तो सम वो गुड, सम वो नॉट गुड, सम वो नॉट ओके एट ऑल, कुछ बहुत ही ख़राब थे, गंदे थे। तो मैंने क्या किया, मैंने उन अकाउंट्स को देखना ही बंद कर दिया कि इसको संभाल नहीं सकता हूँ मैं, तो इसको बंद कर दो। तो सम टाइम लेटर माई वाइफ, आई मीन शी वुड सेंड मी वीडियोज़ ऑन इंस्टाग्राम एंड दीज अदर अकाउंट्स, एंड देन शी वुड आस्क मी कि तुमने कुछ रिप्लाई नहीं किया, तो मैंने तुमको वीडियो भेजा और तुमने कुछ बोला नहीं, अच्छा लगा नहीं लगा। तो मैंने देखा ही नहीं मैंने, क्योंकि मेरा अकाउंट ये इंस्टाग्राम एंड दूसरा वाला कौन सा है, फेसबुक, वो मेरा, मैं उसको एक्सेस नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये बेकार की चीज़ अक्सर आते हैं। यूट्यूब करता हूँ, उससे भी परेशान हो। तो उन्होंने ये कहा कि डोंट वरी, एक तरीका है, सिंपल है, आप उसको ब्लॉक करो, एंड इफ़ यू ब्लॉक इट एंड इफ़ यू रिपोर्ट इट, तो आस्ता आस्ता ये वीडियो जो है वो नए ग्राहक को देना ये लोग बंद कर देते हैं। तो हमने एटलीस्ट यूट्यूब में, फिर फेसबुक इंस्टाग्राम अभी तक एक्टिवेट दोबारा नहीं किया मैंने, अभी तक डॉर्मेंट पड़ा हुआ है, मगर यूट्यूब में मैंने ऐसा किया तो मैंने देखा कि वो बेकार वीडियोस अपने आप ही बंद हो गए। वाई? बिकॉज यू ब्लॉक्ड इट। ब्लॉक करके आपने रिपोर्ट कर दिया। तो एक बड़ा सिंपल तरीका है कि उसको ब्लॉक करने से आपको भेजना बंद कर देता है। सो हमें सीखने को इससे क्या मिलता है ना, हर एक चीज़ से वी लर्न समथिंग। Now from this also we can learn that there are many times we might try to fight, we might try to not use the account for some reason, उसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो चीज़ फ़ायदेमंद है, because many churches are into Facebook and other things which is a very good thing यूज़ करने के लिए, but because of अज्ञानता, नहीं जानने के कारण हम अच्छी चीज़ को, हम मतलब नॉर्मल चीज़ को हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो द बेटर थिंग फॉर अस इज़ उसको हम ब्लॉक करें। नाउ पाप के साथ भी यही चीज़ होता है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये तंग कर रहा है मुझे, परेशान कर रहा है मुझे, प्रभु मैं क्या करूं। कई चीज़ों को हमें ब्लॉक करने की ज़रूरत है और रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। परमेश्वर को रिपोर्ट करो एंड उसको ब्लॉक करो। इस काइंड ऑफ बिकॉज ऑफ फैन, ओके।
So, yeah, I think it should be better. So, when we block it, we are saved much bother. So, as I said, because of lack of knowledge, we have a lot of difficulties. अज्ञानता के कारण परेशानी, मगर जब अज्ञानता चली जाती है तो परेशानी भी साथ में चली जाती है. So, this is a verse in the Bible, Proverbs chapter 4 and verse 14. Proverbs chapter 4, and whoever is reading, कौन पढ़ना है? And let us just wait for everybody to turn and then we'll read. Proverbs chapter 4 and verse 14. दुष्टों की राह में पाँव न रखना और ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना. And then verse 15 also, 15 भी. उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा. So do not set foot on the path of the wicked. उस खराब वाले रास्ते पर आप अपना पैर भी मत रखो. Do not walk in the way of evil men. और जिस रास्ते पर दुष्ट लोग चलते हैं उस पे आपको और हमको चलना नहीं है. In other words, we need to block ourselves from going there. हमें अपने आप को ब्लॉक करना है, रोकना है उस रास्ते पर चलने से. अगर हमने उस रास्ते पर, अगर हमने बुरे लोगों की संगति रख के उस रास्ते पर अगर हम चले गए तो पाप में फंसना बहुत ज़रूरी है. हम अपने आप ही हम फंस जाएंगे. कभी कभी हम सोचते हैं कि ये जो दोस्त है ये गलत काम करता है, इसके साथ में अपनी संगति रखूँगा. मगर जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, अपने आप को भी कहता हूँ, दूसरों को भी कहता हूँ, जो मैंने खुद यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, अगर कोई बंदा बहुत ख़राब है, कोशिश करो पहले उसको बताओ प्रभु के बारे में. 1 बार 2 बार 3 बार सुधारने की कोशिश करो. अगर सुधर जाता है प्रभु का धन्यवाद. अगर आपको लगता है कि ये आपको बिगाड़ सकता है, फिर उसकी संगति छोड़ दो, नहीं तो ये आपके जीवन को भी ख़त्म कर देगा. तो ब्लॉक करना ज़रूरी है. अगर आपको ऐसा लगता है मैं मुश्किल में पड़ सकता हूँ, आपको ब्लॉक करना ज़रूरी है. उस जगह पर जाना नहीं है, उस जगह से दूर हटना अनिवार्य है आपके लिए, हमारे लिए. सो एज द बाइबल सेज, डू नॉट वॉक इन इट्स पाथ. उस रास्ते पर भी मत चलो. वाई? बिकॉज इफ़ यू वॉक इन इट्स पाथ इट विल अटैक यू. सिन विल अटैक यू. विकेडनेस विल अटैक यू. जो बुरा बंदा है, जो पाप है, वो ज़रूर आपके ऊपर आक्रमण करेगा. So we should remember those city gates. We'll just show you a video of a photograph of a city gate. In the Old Testament they had these city gates. Now these city gates, they had a great responsibility. ये जो नगर के गेट होते थे, ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी था, क्योंकि यहीं से जो है नागरिक प्रवेश करते थे अंदर जाने के लिए. बस 1 या 2 गेट्स होते थे पुराने ज़माने में, उससे ज़्यादा नहीं होते थे. और इन गेट्स के द्वारा जो है लोग अंदर बाहर करते थे. और जब कभी भी कोई बंदा, जो कोई बहुत पावरफुल आर्मी है, बहुत पावरफुल सेना है, अगर वो इसका घेराव कर देते हैं, और वो जो पावरफुल आर्मी है वो आराम से इनको ख़त्म कर सकते हैं, नागरिक को. मगर ये लोग क्या करते हैं? गेट को बंद कर देते हैं. ना कोई बाहर जाता है, ना कोई अंदर आता है. और ये दीवारें जो है बहुत ऊँची है, और दीवारों पर खड़े होकर ऊपर से ये लोग तीर मारते थे. ये पुरानी बातें हम बता रहे हैं, करीब 2000-3000 साल पुरानी बातें हम बताते हैं. आजकल ऑफ कोर्स वी हैव बॉर्डर्स, वी हैव वायर फेंसिंग, इस टाइप से है. तो अगर ये गेट बंद है तो अंदर के नागरिक सुरक्षित है. चाहे बाहर जितना भी लोग पावरफुल हैं, जितने भी सामर्थ्य है, पीपल माइट बी इमेंसली पावरफुल स्टैंडिंग आउटसाइड, बट एज लॉन्ग एज दीज सिटी गेट्स आर क्लोज्ड, देन दे आर सेफ. जस्ट शो अस द अदर फोटोग्राफ प्लीज, द प्रीवियस वन. नाउ आप देखो, अगर इसका जो है ना बॉर्डर इज़ ह्यूज, लंबा सा बॉर्डर है, छोटा सा गेट है. इस छोटे से गेट, ये सुरक्षा है उस नगर की. छोटा सा गेट, ये सुरक्षा है उस नगर की. ये अगर गेट बंद रखेंगे तो अंदर के नागरिक सुरक्षित है. अगर गेट खुल गया गलती से तो सैनिक अंदर आके अंदर सारा सत्यानाश बहुत जल्दी कर सकते हैं. तो उसीलिए इन द सेम वे आपको और हमको उस भयानक शैतान से डरने की ज़रूरत नहीं है. वो जो शैतान है वो आपसे हमसे ज़्यादा सामर्थी है. द सेटन इज स्ट्रॉन्गर देन यू एंड मी. वाई? बिकॉज ही इज़ अ स्पिरिचुअल बीइंग. मगर एज लॉन्ग एज वी कीप दीज गेट्स क्लोज्ड, ये जो गेट है, अगर इसको हम बंद रखेंगे तो हम सुरक्षित है. वो गेट क्या है? वो गेट हमारा दिमाग है. जहाँ हमने इसको खोल दिया, बस शैतान वहीं से प्रवेश करके अंदर बिल्कुल सत्यानाशी कर देता है. एंड हम जानते हैं कि इस दिमाग के द्वारा बहुत कुछ हो जाता है, और फिर बाद में हम सोचते हैं प्रभु ये कहाँ फंस गया, मैं
क्या कर दिया मैंने, है ना, इस तरीके से विचार आते हैं। मगर परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग अपने आप को, वी वुड गार्ड आवरसेल्व्स, गेट ऑफ फ्रॉम दैट पाथ, उस रास्ते से हट जाओ। प्रभु का वचन कहता है गेट ऑफ फ्रॉम दैट पाथ, उस रास्ते पर मत चलो। एंड ऑल्सो ब्लेस्ड आर दोज हु मीट द बैटल एट द गेट। प्रभु का वचन एक वर्स है, वह हमें बताता है जो हम युद्ध करते हैं उसी गेट पे, वो लोग ब्लेस्ड है, मतलब आशीषित है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप और हम इस दिमाग के इस गेट को हम लोग शैतान के लिए बंद रखें, वहाँ से उसको प्रवेश ना करने दें। एक बार प्रवेश उसने कर लिया तो फिर अंदर बहुत गड़बड़ करता है। निकाल सकते हैं परमेश्वर के सामर्थ्य से, मगर मुश्किल होता है। सबसे सिंपल तरीका है इसको बंद रखो, ब्लॉक इट, रिपोर्ट इट। ब्लॉक, रिपोर्ट, दो बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने सीखे। उसको हमें जैसे प्राकृतिक जीवन से सीखा, तो उसको हमें आत्मिक जीवन में भी उसको अप्लाई करना है। ब्लॉक करना है, रिपोर्ट करना है, प्रभु को रिपोर्ट कर देना है। सो व्हेन दिस ओल्ड नेचर, जब ये पुराना जो हमारा जो नेचर इज स्वभाव, उसको हम लोग खाना नहीं देते हैं, आस्ता आस्ता वो कमज़ोर होता जाता है और फिर वो मर जाता है और हमसे दूर हो जाता है। एंड देन वी फाइंड दैट द लाइफ ऑफ जीसस इज एबल टू ग्रो बेटर। आपके अंदर प्रभु यीशु का जीवन है। जिस दिन आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया, प्रभु यीशु मसीह began to live inside of you. So the life of Jesus is in you, in us, and the life of Jesus will continue to grow. So therefore we need to train our thoughts. हमारे विचारों को हमें ट्रेन करना है। ट्रेन करना है मतलब उसको भटकने नहीं देना है। कभी कभी कोई एक मनुष्य कह रहा था कि मैं अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, ऐसे विचार आते हैं, वैसे आते हैं, मैं सोचता रहता हूँ और फिर मेरा पूरा टाइम खराब हो जाता है। ऐसा हमें नहीं करना है, हमें अपने विचारों को ट्रेन करना है। वी हैव टू ट्रेन आवर थॉट्स। अब ये जो ट्रेनिंग होती है, हम जानते हैं स्कूल्स में इट इज़ प्रेवलेंट। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको यही सिखाया जाता है, ट्रेन योर थॉट्स, फोकस करो अपने आप को। जब तुम मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स पर ही फोकस करो, फिर बाहर मत देखो क्रिकेट हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं, फोकस करो अपने आप को। सो चिल्ड्रन आर ट्रेन टू फोकस देयर थॉट्स। इन द सेम वे वी आर ऑल गॉड्स चिल्ड्रन। हमें भी अपने विचारों को फोकस करने की ज़रूरत है। जहाँ पर बेकार चीज़ें हैं उनको अलग रखो, अच्छे चीज़ों के बारे में हम ध्यान हम रखें, तो हम अच्छे चीज़ों के बारे में, इफ़ वी कीप थिंकिंग ऑफ गुड थिंग्स, देन वी विल नॉट हैव टाइम टू थिंक अबाउट बैड थिंग्स। Let's turn to 1 Corinthians chapter 15 and verse 31. पहला कुरिन्थियों 15। हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ, नहीं, 1 Corinthians, पहला कुरिन्थियों चैप्टर 15 एंड वर्स 31। पहला कुरिन्थियों चैप्टर 15 वर्स 31 जो कहता है आई डाई एवरी डे, में रोज मरता हूँ। हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में